बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, रेंजर्स और पुलिस के दरमियान हसास नौयत की जो तसादुम था उसके हवाले से एक खबर है और इमरान ने खान साहब ने मजबूरन एक खतरनाक इकदाम उठाया और ये क्यों उन्हें उठाना पड़ा इसकी तफसीलात भी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे और फिर शहबाज शरीफ के फरार की कहानी भी सुनाएंगे आज आपको इस अपने प्रोग्राम में। और फिर लंदन से नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी खबर हमारे पास मौजूद है। राज साहब, कई घंटे गुजर गए, वफाक और पंजाब आमने सामने है और वफाक पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह शहबाज गिल को तोड़ा जा सके, शहबाज गिल को मनाया जा सके। शहबाज गिल से जो सवालात पूछे जा रहे थे उसका हमने एक अमली मुजाहरा भी देख लिया कि खान साहब खाते क्या हैं, किससे बात करते हैं, कौन मिलता है, वगैरह वगैरह। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ हो कि जब किसी शख्स जिस पर इल्जाम था उसको आपने दोबारा जिस्मानी रिमांड उसका दिया हो, क्योंकि अमूमन ऐसे देखने में आया कि जब जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है उसके बाद जुडिशियल रिमांड होता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन राय साहब, यहां पर हालात कुछ डिफरेंट नजर आए और नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से भागे हुए हैं उनके साथ लिखा जाता है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान के मीडिया की जो डंडी मारी है ना, मैं उसका हवाला दे रहा हूं। और शहबाज गिल के साथ लिखा गया मुलजिम शहबाज गिल। तो ये दोहरे मेयार। आज राय साहब, वफाक की पुलिस भी हमने देखा कि वहां पर मौजूद रही और उसके बाद अब जो इतलात आ रही हैं पिछले 12 घंटे में जो सूरत हाल थी, मेडिकल रिपोर्ट्स और फिर पिम्स में मुंतकिल किया गया है स्ट्रेचर के ऊपर। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, सांस का मसला है, सांस नहीं आ रहा, मेडिकल रिपोर्ट होगी और फिर उसके बाद उसे शायद अदालत में भी पेश कर दिया जाए। राय साहब, खान साहब ने भी इस हवाले से एक पैगाम और एक ट्वीट भी किया और उसमें बताया कि ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, शहबाज गिल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर हमने ये भी देखा कि जो बयान था शहबाज गिल की तरफ से दिया गया उसकी मजम्मत की गई खान साहब की तरफ से। फैसल जावेद ने, सेनेटर फैसल जावेद ने फ्लोर ऑफ सेनेट मजम्मत कर दी, बाकी लोगों ने मजम्मत कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप आइन और कानून के अंदर रहते हुए आप उस शख्स को ट्रीट करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तशद्दुद करके किसी की अना को तस्कीन तो मिल सकती है, लेकिन शायद राय साहब इस निज़ाम में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। और हमने ये भी वक्त देखा इस मुल्क के अंदर दुश्मन को वापस कर दिया। अभिनंदन इस मुल्क में आता है, चाय की प्याली पेश की गई और वापस भारत के हवाले कर दिया गया। राय साहब, ये तो फिर हमारे अपने लोग हैं, इन्होंने माफी भी मांग ली, वो जो किरदार थे उन्हें पकड़ भी लिया। अब हुकूमत वक्त रियासत क्या करना चाह रही है? जब मैं रियासत की बात करता हूं इससे मुराद वफाक है, हुकूमत वक्त नवाज शरीफ की वो हुकूमत जो शहबाज शरीफ के जरिए यहां पर कायम है, 13-14 जमातों की हुकूमत जो यहां पर कायम है। राय साहब। हाशमी साहब, एक तो आपने जो सेनेटर फैसल जावेद के मुतल्लिक बात की, ये आपने मुझे आगे प्रोग्राम में याद भी कराना है दोबारा, क्योंकि इस मामले पर जो मीडिया की बदनीयती है, जो खबर आपने भी सुनाई, ये आधी खबर है। मैं पूरी खबर बताऊंगा अपने व्यूअर्स को। सेनेटर फैसल जावेद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं बताऊंगा कि असल में सेनेटर फैसल जावेद ने क्या बात की थी जिसको गलत रंग पहनाए जा रहे हैं। लेकिन हाशमी साहब, जो कुछ शहबाज गिल के केस की हियरिंग के दौरान अदालत में हुआ है उसका जिक्र न्यूज चैनल्स ने नहीं किया। बहुत कम न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने अदालत के अंदर जो शहबाज गिल के वकील के दलाइल थे और जो उन्होंने इंकशाफात किए उनको कवर किया है। उनकी कवरेज जो है आप समझ लें कि सिर्फ 10% चैनल्स हैं उन्होंने किया है और 90% चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने शहबाज गिल के वकील के जो दलाइल थे उनको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हाशमी साहब, एक तो बताया यह गया अदालत के अंदर कि शहबाज गिल की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, सारी रात उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और उनको यह भी नहीं पता लगने दिया जाता कि उन पर तशद्दुद करने वाले जो अहलकार हैं या जो गुंडे हैं वो कौन है। यानी एक तो उनको मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड कर दिया जाता है। दूसरा यह बताया गया कि हर सवाल पूछने से पहले उनको खौफजदा करने के लिए बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और एक सवाल के मुतल्लिक बताया गया कि यह सवाल पूछा गया
कि क्या इमरान खान शराब पीते हैं या नहीं पीते। और जाहिर है कि शहबाज गिल ने जब इसके ऊपर नहीं का जवाब दिया तो उनको मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया ताकि ये रिकॉर्ड कर सके हम उनका बयान और ये कहें कि देखें शहबाज गिल अपनी ऑडियो में ये कह रहे हैं कि इमरान खान शराब पीते हैं। फिर यह बताया गया कि एक और सवाल करते हुए उससे पहले शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया और यह पूछा गया कि इमरान खान ने आखिरी 3 दिन में जब गिरफ्तार किया था हमने आपको, तो उससे पहले 3 दिनों में किस किस से मुलाकातें की थी, कहां कहां से उनका खाना आता है, किस किस्म का वो खाना खाते हैं। लेकिन हाशमी साहब, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि तकलीफदेह किस्म का इंकशाफ हुआ वो ये था कि जज साहिबा के सामने, अदालत के सामने जो शहबाज गिल के वकील थे उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके जिस्म के, जो उनके जिस्म के नाजुक आज़ा हैं, वहां पर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया है मैं उसकी तस्वीर दिखा सकता हूं, यानी मैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसका एक फोटो एविडेंस पेश कर सकता हूं। आप अंदाजा कर लें कि कितनी ये एक पेचीदा और नाजुक किस्म की सूरत हाल है कि जहां पर शहबाज गिल को अपने इस किस्म के बेईमाना तशद्दुद की फोटोग्राफ्स भी बनवाने पड़े हैं ताकि वो अदालत में साबित कर सकें कि मेरे साथ किस तरह का जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। अब ये आर्गुमेंट दिया गया कि शहबाज गिल को बरहना करके उनके नाजुक आज़ा पर इस किस्म का बदतरीन तशद्दुद किया गया है कि हमारे पास फोटोग्राफ मौजूद हैं जो कि शहबाज गिल के वकील ने कहा हम वो अदालत में पेश कर सकते हैं। लेकिन हाशमी साहब, उसके बावजूद हुआ क्या? होना तो यह चाहिए था, यानी अदालत से तवक्को तो यह थी कि अदालत ये कहती कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए, इसके लिए तो एक जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए था या कम से कम अदालत की जानिब से तहकीकात का हुक्म आता। लेकिन अदालत ने 48 घंटे के लिए मजीद यह फैसला कर दिया कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए, यानी इस्लामाबाद पुलिस के सामने शहबाज गिल को बेयारो मददगार फेंक दिया गया, ये जानते बूझते हुए कि उनके ऊपर दोबारा से तशद्दुद किया जाएगा। फिर अदालत में आशमी साहब फोन का जो मामला है वो भी डिस्कस हुआ, क्योंकि फोन के मामले पर पुलिस ने और वफाक ने मौकफ ये अपनाया था कि शहबाज गिल ने जिस फोन से बीपर दिया ARY की ट्रांसमिशन में, हमें वो फोन चाहिए। और पुलिस ने ये भोंडी दलील दी कि शहबाज गिल ने हमें एक डमी फोन दे दिया, लेकिन जिस फोन से ये कॉल की गई थी वो फोन हमारे हवाले नहीं किया। अब हाशमी साहब, ये जो पूरा आर्गुमेंट किया गया था, ये आर्गुमेंट इस बुनियाद पर किया गया कि इमरान खान साहब की जो रिहाइशगाह है बनी गाला, वहां पर छापे की एक घिनौनी साजिश बुनी जाए और यह कहा जाए कि शहबाज गिल का जो असिस्टेंट है ये फोन उसके पास है और हमने ये फोन रिकवर करने के लिए बनी गाला में छापा मारना है, क्योंकि ये असिस्टेंट या इस असिस्टेंट के कोई अजीज व अकारिब जो हैं बनी गाला में छुपे हुए हैं। यानी ये आर्गुमेंट वहां पे बिल्ड किया गया। लेकिन हाशमी साहब, अब पता यह चला है कि एक तो जिस वक्त शहबाज गिल को अगवा किया गया था उसी वक्त शहबाज गिल से उनके फोन ले लिए गए थे। दूसरा पता यह चला है कि ये जो ARY की ट्रांसमिशन में शहबाज गिल का बीपर था, ये तो 10 मुहर्रम के दिन दिया गया था, 10 मुहर्रम की तारीख थी और 10 मुहर्रम को पूरे पाकिस्तान में, खास तौर पर इस्लामाबाद में मोबाइल सिग्नल जो है वो मुअत्तल होते हैं। तो उस वक्त ये जो बीपर दिया गया था इसमें मोबाइल तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ बल्कि लैंडलाइन इस्तेमाल की गई। और यहां भी शहबाज गिल के जो वकला थे उन्होंने चैलेंज किया कि जो तफ्तीशी अफसर है वो इस लैंडलाइन का रिकॉर्ड निकाल ले। लेकिन हाशमी साहब, अब इस तरफ भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अदालत ने कोई तवज्जो नहीं दी कि ये शहबाज गिल के वकील कह रहे हैं कि लैंडलाइन से असल में ये सारी फोन कॉल हुई थी, लेकिन इस आर्गुमेंट को भी नहीं सुना गया। और उसके बाद सब कुछ जानते बूझते हुए बिल्कुल ठीक कहा फवाद चौधरी ने कि इस किस्म के फैसले करने वाले जो जज होते हैं ये कौमी मुजरिम होते हैं। तो उसके बावजूद उनको दोबारा से पुलिस के हवाले कर दिया गया 48 घंटे के लिए। और फिर यह भी कहा, हाशमी साहब जो शहबाज गिल के वकील हैं वो कहते हैं कि जब पुलिस कह रही है कि वीडियो एविडेंस मौजूद है कि शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ बात की, यह पुलिस का मौकफ है। जब वीडियो एविडेंस आपके पास मौजूद है
तो अब मजीद शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लेके मजीद क्या तफ्तीश करना चाहते हैं? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ तशद्दुद करना चाहते हैं, तशद्दुद करना चाहते हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बयान लेना चाहते हैं, अगरचे जो पुलिस कस्टडी में इस तरह से तशद्दुद करके बयानात लिए जाते हैं। मैंने राय साहब, मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली आज खबरें और इसके ऊपर बड़ी एक वफाक ने ना एक पूरा एक अलायंस करके आए। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, अच्छा ये भी अनहोनी हुई कि वजीर दिफा आकर शहबाज गिल का केस लड़ रहा है और उन्होंने मिसालें दी और फिर वहां पर उनसे सवाल भी किया गया। ये बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क्यादत है, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, टॉप ब्रास जितनी भी है, इवन जलसों में भी हमने देखा कि मरीम नवाज की फौज के बारे में तनकीद और उनकी मौजूदगी में क्या नारे लगे, नवाज शरीफ ने क्या कहा, आर्मी चीफ के बारे में, जनरल फैज हमीद के बारे में क्या कहा गया, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस, आज उन्होंने उसका जवाब भी दिया। और जो उन्होंने दलील दी है शहबाज गिल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो ये कहते हैं कि जनाब आर्मी जो उस वक्त मुशर्रफ साहब थे वो सियासी जमातों को लीड कर रहे थे, इसलिए हमने ये बात कही। राय साहब ये कौम को क्यों बेवकूफ बनाते हैं और इमरान खान की मिसाल देते हैं कि जनाब भारत में खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान की फौज के बारे में क्या कहा, बरतानिया के बारे में कहा। कोई ख्वाजा आसिफ साहब से ये बात तो पूछे कि भाई साहब आपने कहा कि बजट, क्या बजट मुशर्रफ साहब का था कि पाक फौज का था? और कौन जवाब देगा राय साहब? ये शहबाज गिल के केस को बनाकर और इमरान खान को जिस तरह चारों तरफ से चित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये भोंडी हरकतें इस तरह कामयाब होंगी? और जिस तरह दिफा में वजीर दिफा निकला है, क्या ये इनका दिफाई जो हमला है कामयाब होगा? देखें, ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ख्वाजा आसिफ एक रंगबाज हैं। उनकी शख्सियत को इमरान खान साहब ने जिस तरह से पहचाना था, ख्वाजा आसिफ ने वही हरकत की। यानी ख्वाजा आसिफ से जो आप तवक्को कर सकते थे, ख्वाजा आसिफ ने वही कुछ किया। अब ये कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ जो हैं, हमने तो परवेज मुशर्रफ पर तनकीद की थी। क्या 48 की जंग परवेज मुशर्रफ ने लड़ी थी? क्या 65 की जंग परवेज मुशर्रफ ने लड़ी थी? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो इन तमाम जंगों का हवाला दिया था। फिर क्या परवेज मुशर्रफ जो है वो सारा दिफाई बजट परवेज मुशर्रफ की जेब में जाता था? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो ये कहा था कि ये फौज सारा दिफाई बजट खा जाती है और ये फौज जो है लोगों की हड्डियां चबाकर खा गई है फौज के दिफाई बजट के नाम पर। ये सीना तान के ये कहा, सीना तान के खड़े होके। और आपको पता है कि उस वक्त कितनी मजम्मत की गई थी, पूरी कौम ने ख्वाजा आसिफ की कितनी मजम्मत की थी कि ये आपने किस किस्म का शर्मनाक बयान दिया है। और पाक फौज की वो फतुहात जिनको दुनिया एक्नॉलेज करती है, उनको भी ख्वाजा आसिफ ने शिकस्त में बदलने की कोशिश की थी। अब हाशमी साहब, बहरहाल शहबाज गिल का जो मामला था वो तो इन्होंने 48 घंटे के लिए कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दें। उसके बाद हाशमी साहब, ये अडयाला जेल में जिस किस्म का अब एपिसोड हुआ, क्योंकि इतलात ये आ गई थी और मुसद्दका इतलात आ गई थी, यहां तक कि हाशमी साहब कि हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में, प्राइम टाइम प्रोग्राम में ये कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद एक हकीकत है। हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि शहबाज गिल के नाजुक आज़ा पर तशद्दुद किया गया है, मेरे पास ये मालूमात हैं, ये एक हकीकत है। और इस हवाले से जो तस्वीर हैं वो ऐसी तस्वीर हैं जो मैं अपने प्रोग्राम में शेयर नहीं कर सकता और ना ही वो सोशल मीडिया पर शेयर की जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अब तो ये साबित हो गया, इस्लामाबाद पुलिस चाहे वो कहती रहे कि तशद्दुद नहीं किया गया, ये साबित हो गया कि शहबाज गिल को बरहना करके उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद हाशमी साहब, अब ये किसी भी कैदी के, जाहिर है कि कोई मुलजिम हो, अभी कोई जुर्म साबित तो नहीं हुआ, और अगर जुर्म साबित भी हो जाए तो जिसको आप जुर्म साबित होने के बाद भी जेल में भेजते हैं उसके भी हकूक होते हैं, खास तौर पर उसकी सेहत के हवाले से, उसके तिब्बी मसाइल के हवाले से। तो अब अडयाला जेल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एग्जामिनेशन किया, मेडिकल एग्जामिनेशन शहबाज गिल का, और यह बताया कि उनका ऑक्सीजन लेवल लो है, यह भी बताया कि उनको सांस लेने में शदीद दुश्वारी है, और यह रिकमेंड किया कि इनको रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल में, जो करीब तरीन हॉस्पिटल है, वहां पर एडमिट करवा दिया जाए। अब यहां से हाशमी साहब, एक तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है, इसने एक मिस्टीरियस किस्म की खबर लॉन्च करवा दी, और उस खबर में यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं, इसी तरह जो आईजी आपके जेल खाना जात हैं,
उनसे राब्ता किया है पंजाब के, और उन्हें खुद ये कहा है कि आपने शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करना, और उनको ये कहा है कि इसके जो भी नताइज निकलें आपने हर सूरत में मेरी बात माननी है। और ये तासुर दिया कि खान साहब ने डायरेक्ट कॉल्स किए हैं और आगे से उन मुतलका हुकाम ने खान साहब को कहा कि नहीं, ये गैर कानूनी अहकामात हैं और ये गैर कानूनी अहकामात हम नहीं मानेंगे। यानी टोटल एक जाली खबर जो है वो खान साहब के नाम से लॉन्च करवाई गई। उसके बाद हाशमी साहब, जब ये अडयाला जेल, आप देख लें कि कितने खतरनाक मनाजिर वहां से सामने आए हैं कि एक तरफ वहां पर इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई, दूसरी जानिब जो पंजाब पुलिस वहां पर मौजूद थी, जिसको आईनी तौर पर जाहिर है कि पंजाब हुकूमत कंट्रोल करती है और वो आईनी तौर पर पंजाब हुकूमत के अहकामात मानने की पाबंद है, वो भी वहां पर पहुंच गए। और उसके बाद किस किस्म का एक घिनौना खेल खेला गया कि रेंजर्स को और एफसी को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह ने रेंजर्स को और एफसी को तलब कर लिया जैसे शहबाज गिल कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, जैसे शहबाज गिल कोई जेल की दीवारें फलांगकर या जेल को तोड़कर भाग रहे हैं। इस तरह से रेंजर्स और एफसी को तलब किया गया। इस पर हाशमी साहब फौजी क़यादत को भी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया रेंजर्स को और एफसी को। अब हाशमी साहब, वहां पे रेंजर्स और एफसी जाहिर है फौज का हिस्सा है, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत थी और पंजाब में कौन हुक्मरान है? पीटीआई हुक्मरान है। खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ ये जुल्म हो रहा है। तो अगर पंजाब पुलिस और एफसी आमने सामने आ जाते, अगर पंजाब पुलिस और रेंजर्स आमने सामने आ जाते, वहां पर कोई बदमजगी बढ़ जाती, तो ये पाकिस्तान की वहादत के लिए कितना नुकसान होता आप अंदाजा करें। लेकिन सियासी मकासद के लिए फौज को कितनी बेदर्दी के साथ ये राना सनाउल्लाह एंड कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी नहीं सोच रहे कि इससे फौज के मुतल्लिक किस किस्म के सवालात जो हैं फिर वो लोग पूछना शुरू हो जाएंगे। इसलिए राना सनाउल्लाह को और इस इंपोर्टेड हुकूमत को ये शटअप कॉल देने की जरूरत है कि आप अपने सियासी मकासद के लिए हमारे कंधे मत इस्तेमाल करें। उसके बाद हाशमी साहब, आप देखें कि वहां पे एक ये जो सीन क्रिएट हो सकता था, इससे बचने के लिए एक फिर फैसला किया गया और वहां से फिर शहबाज गिल जो है उनको हवाले किया गया इस्लामाबाद पुलिस के और उनको पिम्स लाया गया। अब पिम्स में जो कुछ हुआ है उसके मुतालिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। लेकिन आज मैं एक खबर में पिम्स की क्योंकि बात की, खबरें वहां से ये आई हैं कि ये देखें, ये जुल्म है इस मुल्क का कि पूरी दुनिया जो है वो जब आपको कोरोना और इस तरह की कोई शिकायत हो तो कहा जाता है कि जनाब फौरी टेस्ट किया जाए और इनको आइसोलेट कर दे। वहां पर राजा साहब पिम्स के अंदर मेडिकल बोर्ड बैठेगा और इस बात का फैसला करेगा कि शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट होना है या नहीं होना। ये आपके मुल्क का जो है राजा साहब इंसाफ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप कमेंट करें, आपने कहा कि ये फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाना चाहते हैं। राय साहब, ये पाकिस्तान की आवाम को फौज के साथ लड़ाना चाहते हैं। ये साजिश है जो लंदन से बैठकर और कुछ लोग और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। जी हाशमी साहब, क्योंकि ये जब पिम्स लेके गए हैं शहबाज गिल को, एक तो वो वीडियोस आप देखें, स्ट्रेचर पर डाला हुआ है शहबाज गिल को और उनको ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ है और उनकी सांस उखड़ रही है। साफ नजर आ रहा है कि उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। अब शहबाज गिल को पिम्स में ले जाने का मकसद ही ये था कि यहां से अपने मतलब की एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो हासिल की जाए। दूसरा हाशमी साहब, यहां पे कुछ आप कह लें कि नाम नहाद ऐसे लोग जो खुद को सहाफी भी कहलाते हैं, जो दानिश्वर भी कहलाते हैं, वो यहां पे इस किस्म के सवालात कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही से जान छुड़ा लेनी चाहिए। इस तरह के सवालात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को यहां पे डट जाना चाहिए था और शहबाज गिल को किसी भी सूरत उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए था। हाशमी साहब, उस वक्त अगर पंजाब पुलिस को यह हुक्म दिया जाता कि आपने किसी भी सूरत शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करना, तो वहां पर इस किस्म का तसादुम होता कि जिसकी लपेट में फिर रेंजर्स की और एफसी की रिप्यूट भी आती और ये मुल्क के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि तबाहकुन होता। इस वजह से फिर ये फैसला किया गया कि चलें हम ये जो लड़ाई है अवाम के सामने लड़ेंगे, अदालतों में लड़ेंगे, क्योंकि ये जो नून लीग है ये तो लड़ाई लड़ते हैं जजों के साथ,
अदालतों के साथ यानी जजों के गिरबान पकड़ते हैं, उन पर इल्जामात लगाते हैं। तहरीक इंसाफ जो लड़ाई लड़ती है वो अदालतों के अंदर लड़ती है, यानी कानूनी तौर पर अपना मुकदमा लड़ती है। बहुत से लोगों के मैंने ट्वीट्स देखे हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई चौधरी परवेज इलाही ने बहुत गलत फैसला कर दिया या खान साहब ने बहुत गलत फैसला कर दिया। शहबाज गिल को इस वक्त वहां से अडयाला जेल से एक ऐसी सूरत में, जब वहां पर रेंजर्स भी पहुंच चुके थे और ये घिनौनी साजिश के तहत तहरीक इंसाफ को और फौज को लड़वाना चाहते थे, तो फिलहाल आप अगर जमीनी हकायक देखें तो वाइज डिसीजन यही था कि इस साजिश को कामयाब ना होने दिया जाए, यानी फौज को तहरीक इंसाफ को लड़ाने की जो साजिश है इसको कामयाब ना होने दिया जाए। हाशमी साहब, आगे और मौके आएंगे। जाहिर है कि शहबाज गिल एक बहुत तकलीफदेह सूरत हाल से गुजर रहे हैं और अदालतों से जिस किस्म का रिलीफ उनको मिलना चाहिए मेरिट पर, वो भी नहीं मिल रहा। साहब, मैं आपको याद करा रहा हूं, फैसल जावेद के हवाले से जो बयान आया वो ये कहते हैं कि उनके खिलाफ जो कानूनी चाराजोई है वो जरूर करें, किसी सूरत भी इसके काबिल कबूल नहीं है, वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था और उन्हें बड़ी गलती की, फेयर ट्रायल जरूरी है। हाशमी साहब, ये जो बयान है, ये जो मीडिया ने चलाया है, बदनीयती पर मबनी बयान, ये आधा बयान है। सेनेटर फैसल जावेद मेरे दोस्त हैं, मेरी उनके साथ मुलाकातें होती रहती हैं। ये पार्लियामेंट में जो उन्होंने बयान दिया है, ये बयान आधा यानी वीडियो स्टेटमेंट का आधा हिस्सा जो कि अपनी मर्जी का था, उसको अपनी मर्जी के मानी पहना के चलाया गया है। उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए थे कि शहबाज गिल का जो बयान है ये काबिल कबूल नहीं है, शहबाज गिल के खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई करनी है तो कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन उसके अगले हिस्से में जिसको मीडिया ने हज़फ कर दिया, उन्होंने ये कहा कि जो मरियम नवाज ने फौजी क़यादत के मुतल्लिक बातें की, जो फौज पर मियां नवाज शरीफ ने इल्जामात लगाए, जो फजलुर रहमान ने फौजी क़यादत और फौज पर संगीन तरीन इल्जामात लगाए, जिस तरह से मौलाना गफूर हैदरी ने यह कहा कि हम GHQ पर जाकर धरना देंगे और हमारे पत्थरों का रुख GHQ की जानिब होगा, तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शहबाज गिल का जो बयान है उसके अल्फाज उन्होंने कहा कि ये नामुनासिब हो सकते हैं, ये नामुनासिब हैं और मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बाकियों ने जिस किस्म के बयानात दिए थे, ये शहबाज गिल के एक जुमले से 100 गुना ज्यादा संगीन किस्म के इल्जामात थे। और अगर आप ये बात करें कि फौज के खिलाफ शहबाज गिल ने कोई बयान दिया है, तो फिर PDM की क़यादत ने इससे 1000 गुना ज्यादा संगीन बयानात दिए हैं। असल में फैसल जावेद ने यह कहा था, मीडिया ने इसका एक हिस्सा उठाया और इस एक हिस्से को उठाकर यह हेडलाइन बना दी गई कि अब फैसल जावेद भी ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल के खिलाफ इस किस्म का एक्शन होना चाहिए। राय साहब, दूसरी तरफ एक फरार की कहानी है। ये फरार की कहानी क्या है, इसकी तफसीलात कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बाकी कहानी आपसे हम सुनेंगे। 9 हलकों में इमरान खान साहब उतर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को बता दिया गया कि भाईजान आपसे मुकाबला नहीं होगा, 13 जमातों को मालूम हो चुका है कि मुकाबला नहीं होगा। अवाम किसके साथ खड़ी है? इमरान खान के साथ खड़ी है। 9 हलकों में अगर ये हार गए, यानी 13-14 जमातें इमरान खान यानी एक इमरान से हार गई, तो फिर इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा ये पूरी तरह जानते हैं। इसीलिए अब राय साहब 9 हलकों में कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कर किए गए 8 में, लेकिन आखिरी हलके में NA 108 में इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। और फैसलाबाद में हुआ है, फैसलाबाद में बहुत सारी बाकियात हैं नून लीग की, और दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि वहां पर क्या हुआ। अब ये कैसे मुमकिन है कि 8 हलकों में, एक की बात नहीं हम करें, 8 हलकों में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जबकि आखिरी के अंदर कहा यह गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो जुमला इस्तेमाल किया गया, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने असासा जात से मुतल्लिक एतराजात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, इसलिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। ये इल्जामात तो कराची में भी लगे, ये इल्जामात तो इनके बाकी जगहों पर भी लगे, वहां पर सेटिस्फाई थे और यहां पर इसको मानने से इनकार कर दिया गया। राय साहब, कहानी बाकी जो है वो सुनाएं, क्या हुआ? देखिए, ये तो शहबाज शरीफ का एक तरह से फरार है, उन्होंने राय फरार अख्तियार की है, क्योंकि अब उनको पता है कि इससे पहले जिस किस्म के नताइज आए हैं पंजाब में, जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ जहां PTI ने 16 नशिस्तें हासिल की, एक नशिस्त आखिरी वक्त में धौंस धांधली के जरिए
PP7 वाली नून लीग को जबरदस्ती जितवा दी गई। तो अब उनको पता है कि ये फैसलाबाद वाली नशिस्त पर भी इमरान खान साहब ने बहुत आसानी से यहां पर इलेक्शन जीत लेना है। तो इस वजह से फैसला यह किया गया कि इमरान खान साहब को पहले ही आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करने की कोशिश करें। हालांकि यहां पर कोई टेक्निकल ग्राउंड भी नहीं बनता था। अब एक नाम नेहाद बहाना यह बनाया गया कि इमरान खान साहब ने अपने जो माली गोशवारे हैं और अपने जो असासे हैं उनके मुतल्लिक डिटेल्स जो है वो सबमिट नहीं करवाई। यानी बाकी जो हलकों में वही उनकी माली गोशवारों की डिटेल्स जो थी वो एक्सेप्ट हो गई, लेकिन फैसलाबाद में वही गोशवारे एक्सेप्ट नहीं हुए। हाशमी साहब, इससे पहले कराची में भी, कराची के हलके से भी ये तमाम जमातें इमरान खान साहब के मुकाबले में फरार हुई हैं। MQM के उम्मीदवार के सामने उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करवा लिया, फजलुर रहमान ने अपना जो उम्मीदवार था वो दस्तबरदार करवा लिया, ताकि ये MQM, ANP, फजलुर रहमान की जो JUI जमात है और पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये तमाम जमातें मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ें। और यहां पर पंजाब में इनको पता है कि ये सारी जमातें पहले भी मिलकर इलेक्शन लड़ी हैं, उसके बावजूद ये इमरान खान साहब को शिकस्त नहीं दे सके। तो अब उस शिकस्त से बचने के लिए ये राय फरार अख्तियार की गई है। लेकिन हाशमी साहब, यहां पर लंदन से भी कुछ खबरें आ रही हैं मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुतल्लिक भी, और कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि शायद वहां पर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई फैसला आने वाला है या कोई फैसला आ चुका है या कोई मुआहदा वगैरह हो गया है मुजरिमान की तबादले वगैरह का। तो इस हवाले से हमें बताएं कि लंदन में साहब, ये जो वापसी वाला मामला है ना, ये तो जब सियासी तौर पे वो समझेंगे ना, उन्हें आने वो आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जितना मर्जी दफा ये कहे कि उन्हें किक आउट किया जा रहा है, नून लीग जितनी मर्जी दफा इस बात को छुपाए कि उनका जो स्टेटस था यहां पर कैसा है और वो क्यों जा रहे हैं, बीमार हैं या नहीं है, और फिर दूसरी तरफ अदालतों के अंदर ये केस अभी चलेगा और 25,000 ऑप्शंस मौजूद हैं नवाज शरीफ के पास कि वो बरतानिया में रहे। मेरा ख्याल है कि इस बहस को हमें हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या हुआ है, हम एक लफ्ज सुनते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। आज ऐसा पता लगा कि वाकई कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है और उसके भी असरात समरात जो हैं वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। राय साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कोशिश ये बार बार की गई कि किसी तरह जो मुल्जमान है, मुजरिमान जो हैं, उनकी हवालगी हो सके, एक्सचेंज हो सके, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। अब बरतानिया की हुकूमत है, ये मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी और वतन वापसी का मुआहिदा तय पा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने मुआहिदे पर दस्तखत की और अपनी ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के साथ मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा तय पाने पर बहुत ज्यादा फख्र है उन्हें, और मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा इमिग्रेशन से मुतल्लिक नए बरतानवी मंसूबे का एक हिस्सा है। और उनकी अंग्रेजी में ट्वीट भी मौजूद है। राय साहब, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका इतलाक, मुआहिदे का इतलाक सिर्फ मुतल्लिका अदालतों के सजा याफ्ता शहरियों पर नहीं होगा बल्कि बरतानिया से मतलूब अफराद से मुतल्लिक पहले मालूमात पाकिस्तान को देगा। ये खैर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इसकी तय की हैं। ये फैसला और ये मुआहिदा, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो कहेगी बरतानिया को कि जनाब नवाज शरीफ को एक मुजरिम है, हमारे हवाला किया जाए? कभी नहीं कहा जाएगा। अब सितम ज़रीफी ये है कि अगर ये मुआहिदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के वक्त आ जाता तो शायद इस वक्त नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाया जाता और फिर तहरीके इंसाफ का बयानिया बनना था। लेकिन अब हालात फर्क है और मुझे तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं लगती कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और उसका किरदार जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लंदन की खबर ये है कि नवाज शरीफ अपने ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, कब उन्होंने जाना है। बाज लोगों ने सितंबर की तारीख दे दी है, बट आई डोंट एग्री विद दैट। नवाज शरीफ सियासी तौर पर यह फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कब जाना है और क्या हालात उनके लिए साजगार हैं। क्योंकि अगर आप इनके लोगों की जो सेकंड टीयर है ना लीडरशिप पाकिस्तान में जो बयान दे रही है, ख्वाजा आसिफ को खुसूसी तौर पर सुने जिन्होंने रिसेंट अपना बयान कुछ घंटे पहले दिया, वो ये कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान, लेकिन हमें इंतजाम करना है। और इंतजाम राय साहब क्या है, वो ये कहते हैं कि अदालतों के जरिए जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या बनेगा, हिफाजती जमानत का ऑप्शन, बाकी दीगर ऑप्शन जो है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जब तक तैयारी नहीं होती, यानी डील का इंतजार है, डील का इंतजार है कि डील एक सिक्योर हो जाए
और मियां नवाज शरीफ की महफूज राय साहब वापसी इन्होंने को किया यकीनी क्या? ये बनाया व्हीलर डीलर हैं, गए भी डील करके गए थे, जी अब जी वापस भी डील करके आएंगे। ये तो नहीं हो सकता जी कि हाँ इमरान खान को जो पब्लिक का एक सपोर्ट हासिल है, अवाम सड़कों पर आकर कहे कि नवाज शरीफ तुम आगे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनको इंतजार करना पड़ेगा, डील हो जाएगी अदालतों से, किससे, अब ये देखना पड़ेगा कि डील के कौन से किरदार हैं और कैसे इस पे काम जो है वो किया जाता है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।